नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। शिशु हत्या के विरोध में महोत्तरी औरही में प्रदर्शन, प्रहरी हत्यारा के पकड़ नहीं सकल कहत आक्रोश। सामाजिक परिचालक सबसे आईओ प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा प्रदर्शन, किछु बेर सड़क अवरुद्ध। बिम्स्टेक अंतर्गत आय परराष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक बैसल, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण के लिए शून्य सहनशीलता नीति लेबाक निर्णय। राष्ट्रीय सभा माथात के 4 में से 3 विषयगत समिति के सभापति के चुनाव संपन्न, 3 गोटे निर्विरोध। मौल खाद अभावक विषय में कृषि मंत्री खनालक स्पष्टीकरण। नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत करी महोत्तरी हत्या प्रसंग से। महोत्तरी के औरही के 8 महीना शिशु सोनाली चौधरी के हत्या घटना के लक प्रदर्शन भेल। औरही के स्थानीयवासी आई भोरे से जलेश्वर महोत्तरी सड़क खंड अवरुद्ध का प्रदर्शन केने। औरही के व्यापारी सब से दुकान बंद का संघर्ष में उतरल। वो सब प्रहरी हत्यारा के पकड़ नहीं सकल कहत आक्रोश व्यक्त कलक। हत्यारा के नहीं पकड़ धरि आंदोलन जारी रखवा को सब चेतावनी दिलक। साउन 10 गते साँझ चोरी भेल शिशु काल्हि भेने मृत अवस्था में भेटल छल। और ही नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के संतोष चौधरी 8 महीना के बेटी सोनाली कुमारी के दुष्कर्म का हत्या कैल गेल कहल गेलो पर प्रहरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं केने। शिशु के साउन 10 गते रवि दिन अज्ञात व्यक्ति दुकान समीप से ल गेल छल। घटना में भंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 जमुनिया के भरत शाह संलग्नता रहल आशंका में प्रहरी ओकरा खोज कर रहल। सीसीटीवी फुटेज में शाह शिशु के ल जाल देखल गेल प्रहरी कहब। मासूम बच्चा के बेगर अथी के मार देल के ते लगे कहिया तक ले आंदोलन के मासूम बच्चा के बेगर अथी के मार देल के ते लगे। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सब आई से हो मुख्यमंत्री के कार्यालय आगा प्रदर्शन केलक। पुनर्बहाली के मांग करत दैनिक सड़क संघर्ष करत आयल सामाजिक परिचालक सब आई 17हम दिन जनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय आगा प्रदर्शन का किस समय सड़क अवरोध केने छल। सड़क अवरुद्ध भेला बाद प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। प्रहरी करीब 20 गोटे के पकड़ने प्रदेश 2 नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवशंकर मेहता जानकारी दिलन। तत्कालीन जिला विकास समिति अंतर्गत रहल स्थानीय तह में कार्यालय सहायक रूप में कार्यरत ओकरा सबके असार मसान से नौकरी से निकालल गेल छल। ओ सब अपना सबके तत्काल पुनर्बहाली कैल जबाक योग्यता के आधार में एक बेर उमेर हद नहीं लगा दरबंदी सृजना का स्थानीय तह में समायोजन कैल जबाक सहितक मांग राख आंदोलन करैत आयल। सड़क आंदोलन से समेत सरकार नहीं सुनला पर आमरण अनशन धैर्य करबाक संघर्ष समिति के संयोजक राम सुबोध यादव चेतावनी दिलन। हर एक दिन सड़क संघर्ष करबाक निर्णय अनुसार साउन 28 गते से वो सब आंदोलन करैत आयल। बारा के जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका के टेढ़ेडार स्थित कपड़ा दुकान में मंगल दिन रात भीषण आग लगी भेल। जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 टेढ़े रोड स्थित भंडारी वस्त्रालय में विद्युत शॉर्ट सर्किट कारण आग लगी भेला से करीब 1 करोड़ के कपड़ा जरिकर नष्ट भेल। वीरगंज महानगरपालिका जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका के बारूद यंत्र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आ स्थानीय सबके सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल छल। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मारवाड़ी समुदाय के लगानी के लिए आह्वान केलनि। सिरहाक लहान में आई नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद के 15हम वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन करत मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक समृद्धि के लिए मारवाड़ी समुदाय के सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। प्रदेश सरकार उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण कर कदम आगा बढ़ा चुकल कहत वो लगानी सुरक्षा के चिंता नहीं कर समेत आग्रह कलन। प्रदेश प्रहरी गठन भेल लगले सुरक्षा के जिम्मेवारी प्रदेश सरकारक माथात में अयला बाद उद्योगी व्यवसायी के सुरक्षा के पूर्ण गारंटी देल जबाक मुख्यमंत्री राउत बतौलन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के सपना प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि से मात्र पूरा हेबाक कहत प्रदेशक समृद्धि के लेल सब के एकजुट भ क आगा बढ़ल जबाक बतौलन। बचाव आ मुख्य
प्रदेश में संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में समेत सहयोग कर आह्वान करित मुख्यमंत्री राउत सामाजिक रूपांतरण प्रमुख आवश्यकता रहल बतौले। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश सरकार के जल्दी जल्दी कानून बनबे देख कर संघीय सरकार से बहुते के चित्त दुखल बतौले। मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय प्रदेश नंबर 2 के समन्वय आ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक प्रदेश नंबर 2 के आयोजना में भेल मानव अधिकार मैत्री कानून निर्माण में प्रदेश सरकार भूमिका विषय के गोष्ठी में बजट मंत्री यादव प्रदेश सभा में सांसद सब आ जनता समेत कानून कहिया धरि बनत जेहन सवाल उठौला पर स्वयं सबके जवाब दैत लाज लगला से कानून निर्माण प्रक्रिया द्रुत गति में आगा बढ़ाओल गेल बतौले। सञ्चालन गर्नको लागि प्रहरी ऐन 2012 प्रहरी ऐनको हिसाबमा तपाईँ प्रहरी प्रशासन चाहिँ परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रदेशमा हेर्ने हो भने शान्ति सुरक्षा र सुशासनको अवस्था खिस्केको अवस्था छ र प्रदेश सरकारसँग यहाँका प्रदेशको जनताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको स्थिति छ। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश सभामा संसदहरूले गंभीर प्रश्न उठाइरहेको स्थिति छ। म आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्री जवाब दिने स्थितिमा छैनौं। हामी कानून बनाउने कि नबनाउने, कानूनको लागि हतार गर्ने कि नगर्ने, किनभने त्यो जनताको शान्ति सुरक्षा र सुशासन दिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार को हो। त्यो कानूनी अधिकार से संवैधानिक अधिकार। गोष्ठी में सहभागी सब एक दिस बहुविवाह के बंदेज लगेबाक आ दोसर दिस पुरुष आ महिला बीचक संबंध से बच्चा के जन्म भेला पर स्वतः विवाह भेल बुझ परबाक प्रावधान गलत रहला से प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण करौले। जबसम्म गरीबी को निवारण हुँदैन, गरीब को निवारण भइहाल्छ तर गरीबी को निवारण हुँदैन। त्यसकारणले अब कानून बन्नु पर्यो के अमीरी निवारण को, अमीरी को सीमा रेखा खींच्नु पर्यो। गरीबी को सीमा रेखा कोर्ने कुनै उद्देश्य हुँदैन, कुनै काम लाग्दैन। अब अमीरी को सीमा राख्नुस् न। सारा संसारमा 12 लाख जना मात्रै धनी छन्। हामी तपाईं जस्ता धनीहरू एउटा गाडी ले काम चल्दैन, 4-4वटा गाडी हामी तपाईले चाहिन्छ, एउटा घरले काम। गोष्ठी के संबोधन करित प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सरकार अब गरीबी के नहीं भ अमीरी के सीमा तय करबाक बतौलनि। मंत्री शाह देशक जनता कतेक धनिक बनाओल जाय से सीमा तोक परबाक बतबैत ओहन भेल त गरीबी अपने निवारण हेबाक बतौलनि। इनसेक के प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में इनसेकक केंद्रीय प्रतिनिधि समझा श्रेष्ठ, कानून विज्ञ सब, दलितक अगुवा सब, संचार कर्मी, महिला अधिकार कर्मी सबक सहभागिता छ। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर कार्य समिति 25टा वार्ड में धरना देबाक तैयारी केलक अछि। नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर कार्य समिति आई प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत मेयर लाल किशोर शाह के कर फिरताक लेल देल गेल 7 दिनक अल्टीमेटम में समेत कोनो सुनवाई भेल कहैत वार्ड कार्यालय आगा भादो 14 आ 15 गते धरनाक कार्यक्रम तय कएलक अछि। कांग्रेसक नगर सभापति मनोज कुमार शाह से जारी विज्ञप्ति अनुसार ई कार्यक्रम तय कएल गेल अछि। संगहि कांग्रेस 17 दिन से विभिन्न मांग राखैत लगातार सड़क आंदोलन करैत आयल सामाजिक परिचालक सभक आंदोलन के समर्थन सेहो जनौलक अछि। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगक लेल बंगालक खाड़ी के प्रयास बिम्स्टेक के मंत्री स्तरीय बैसार अंतर्राष्ट्रीय अपराध आ मानव तस्करी अंत्य के लेल शून्य सहनशीलता के नीति अपनाओल जेबाक समझदारी में हस्ताक्षर करबाक निर्णय केलक अछि। आई काठमांडू में बैसल बिम्स्टेकक 16हम मंत्री स्तरीय बैसार सदस्य राष्ट्र सब बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण के लेल शून्य सहनशीलता के नीति अपनाओल जेबाक विषय में शिखर सम्मेलन में समझदारी करबाक निर्णय केलक अछि। मंत्री स्तरीय बैसार शिखर सम्मेलन के लिए 16टा विभिन्न एजेंडा से तय केने परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता भरत राज पौडेल जानकारी देलनि। बैसार में नेपालक दिस से परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली गरीबी निवारण, जलवायु परिवर्तन, मानव तस्करी आ अपराध, भुखमरी लगायत के विषय में सदस्य राष्ट्र बीच सहकार्य कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। बैसार काठमांडू में घोषणा पत्र के अंतिम रूप देल गेल सेहो परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता पौडेल बतौलनि।
बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री केपी ओली बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन उद्घाटन करबाक कार्यक्रम अछि। सम्मेलन में सहभागी होबा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रक सरकार प्रमुख सब नेपाल एबाक क्रम जारी अछि। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई देशक आर्थिक हित के लेल बिम्स्टेक के प्रवर्धन में जोर देबा सरकार के सुझाव देलनि अछि। संयोजक भट्टराई यातायात आ संचार तथा लगानी आ व्यापार विस्तारक दृष्टि से बिम्स्टेक बहुत उपयोगी क्षेत्रीय संगठन भेला से नेपाल से एकर प्रवर्धन में जोर देल जेबाक बतौलनि। काल्हि से काठमांडू में बिम्स्टेक 4वीं शिखर सम्मेलन शुरू भ रहल अछि। वही सम्मेलन के विषय में आई काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में संयोजक भट्टराई बिम्स्टेक के सार्कक विकल्प के रूप में लेबन नहीं हेबाक दिशा हो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सार्कक नेपाल संग ऐतिहासिक महत्व रहल मुदा आर्थिक हिसाब बिम्स्टेक के बेसी उपयोगी हेबाक संयोजक भट्टराई के दाबी अछि। संगठन बिम्स्टेक बन्दैछ, नेपालको चाहिँ यो हितमा हुन्छ, त्यसले यसको प्रवर्धन हामी जानुपर्छ र हामीले कुनै पनि संस्थालाई एउटाको विरुद्धमा अर्को उभ्याउने प्रयत्न गर्नु चाहिँ हुँदैन। किन सार्कको आफ्नै महत्त्व छ। क्षेत्रीय रूपमा दक्षिण एसिया एउटा आफ्नै एउटा उपमहादेशीय आकारको एउटा मुलुक हो। यसको चाहिँ ऐतिहासिक आफ्नो निकटता छ। त्यसले त्यसको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ भने यसको चाहिँ बढी व्यापारिक र आर्थिक हिसाबले चाहिँ बढी महत्त्व चाहिँ फेरि बिम्स्टेकको रहन्छ। किनकि तपाईँलाई थाहा छ वैदेशिक सम्बन्धहरू मुख्य रूपमा दुईटा कुराले चाहिँ सञ्चालित हुन्छन्। एउटा देशको चाहिँ सुरक्षा, भौगोलिक सँगसँगै चाहिँ उसका जुन सामरिक सुरक्षा हुन्छन् त्यसको प्रवर्धन गर्ने एउटा देशको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सम्बन्ध बनाउँदा त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखिन्छ। दोस्रो कुरा भनेको आर्थिक हितकै कुरा र आर्थिक रूपमा बन्द व्यापार गरेर हामीले कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले अहिले भनिसकेँ क्षेत्रीय एउटा सामरिक हिसाबले हामी कुनै एउटा देशमा मात्रै आश्रित रहनुभन्दा धेरैसँग नाका खोल्दाखेरि हाम्रो सुरक्षाको हिसाबले पनि हामीलाई लाभ हुन्छ। यो त स्पष्ट कुरा नै भयो। आर्थिक हिसाबले पनि अहिले विश्वको चाहिँ आर्थिक विकासको केन्द्र पूर्वी। संयोजक भट्टराई नेपाल समुद्र संगक सहज पहुँचक लेल सेहो बिम्स्टेक संगक संबंध के जोर देल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ नेपालक जलविद्युत के व्यापारक लेल सेहो भारतक विकल्प चीन से बंगालक खाड़ी के देश सब उपयोगी हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। संयोजक भट्टराई नेपालक हिमाली अर्थतंत्र के समुद्री अर्थतंत्र से जोड़ सेहो बिम्स्टेक के सदस्य देश बीच मजबूत संबंध बनाओल जेबाक धारणा रखने छलथि। बिम्स्टेक के कारण काठमांडू के मुख्य सड़क में गाड़ी चलाबा मात्र नहीं पैदल यात्रु के सेहो समस्या भोग पड़ रहा है। बिम्स्टेक सम्मेलन में सहभागी होबा विशिष्ट अतिथि एबाक क्रम शुरू भेला बाद प्रहरी मुख्य सड़क में पैदल चल सेहो रोक लगौलक अछि। विशिष्ट व्यक्ति के सवारी के समय होबा वाला रूट में पैदल चल रोक लगाओल गेल अछि। एयरपोर्ट से तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी आ सोल्टी मोड़ धरि के सड़क में विशिष्ट व्यक्ति सवारी के समय पैदल यात्रु के चल में रोक लगाओल जा रहा है। बृहस्पति दिन आ शुक्र दिन होबे वाला बिम्स्टेक सम्मेलन में सहभागी होबा आयल विदेशी विशिष्ट अतिथि तथा प्रतिनिधि सभक आवागमन के सुरक्षित, व्यवस्थित आ सहज बनाबा कहत 3 दिन काठमांडू में जोर बिजोर प्रणाली में गाड़ी संचालन के नियम लागू भेल अछि। एहि अनुसार आई बिजोर नंबर प्लेट के गाड़ी मात्र सड़क में चलल अछि। बृहस्पति दिन जोर नंबर आ शुक्र दिन बिजोर नंबर के गाड़ी मात्र चल पाओत ट्राफिक प्रहरी महाशाखा जनौलक अछि। राष्ट्रीय सभा माथात के 4 में से 3 विषयगत समिति के सभापति निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि। राष्ट्रीय सभा माथात के विधायन व्यवस्थापन समिति में सभापति में परशुराम मेघरी गुरुङ, राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के सभापति में दिलकुमारी रावल थापा आ प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति में रामनारायण बिडारी निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि। आई बैसल समिति के बैसार गुरुङ, थापा आ बिडारी के सभापति में निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा कयलक अछि। नवनिर्वाचित समिति के सभापति सब संविधान आ राष्ट्रीय सभा नियमावली भीतर रहि कऽ अपन कार्य क्षेत्रक काज के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलक अछि। विधायन व्यवस्थापन समिति के सभापति गुरुङ एहन कानूनक निर्माण के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। ओ अपना कार्य क्षेत्र के भीतर के काज के तीव्रता दऽ कऽ सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक सेहो बतौलनि। यो विधान राई छ, अब यो समितिको तपाई सभापति हुनुभएको छ। अब यो समितिलाई विधान समितिको सभापतिलाई सभापति हुनुभएको हार। तहिना राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के नवनिर्वाचित सभापति दिलकुमारी रावल थापा राष्ट्रीय सरोकारक विषय सब में सरकार के आवश्यक सल्लाह, सुझाव आ निर्देशन देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ राष्ट्रीय गौरव के आयोजना निर्माण काज के गति देबा, एहन कानून निर्माण काज के जोड़ देबाक योजना सेहो सार्वजनिक केलनि। दीदी अब त्यहाँ जसरी राष्ट्रिय
तहगत राज्यको तहगतसम्म नै यसको प्रमुख काम कार्यक्षेत्र हो। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पनि यसको छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको बारेमा राष्ट्रिय गौरवका योजना लगायत यसको ठुलो एउटा फराकिलो क्षेत्र छ। नेपालको संविधान, कानुन, त्यससँगै राष्ट्रिय सभाको नियमावली अन्तर्गत रहेर यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका काम कारबाहीहरू सरकारले गरेका गतिविधिहरूका बारेमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव निर्देशन दिने चाहिँ यसको एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो उसमा रहेर यसले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के नवनिर्वाचित सभापति रामनारायण बिराड़ी कानूनक व्यवस्था करबाक काज के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। निर्देशन उपनियमहरू जति छन् नेपाल सरकारले चाहिँ र नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूले जारी गर्ने यी सबै कानुनलाई यसले मसिनोसँग अध्ययन गरेर संविधानसँग नबाजिने गरी व्यवस्थापिका संसदीय अहिलेको चाहिँ सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग ऐनसँग नबाजिने गरी बनाएको छ कि छैन भनेर हेर्न काम यसको भएको हुनाले यसलाई यही हप्ताबाट त्यो सबै ऐन नियमहरू कलेक्सन गरेर सङ्ग्रह गरेर हामी अब हाम्रो समितिले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्छ र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्छ, निर्देशन गर्छ, राय। नवनिर्वाचित समिति के सभापति सब गुरुङ थापा आ बिराड़ी के राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौलिने। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल सहित उपस्थिति में तीनों गोटे राष्ट्रीय सभा के विषयगत समिति के सभापति सब गुरुङ थापा आ बिराड़ी के अध्यक्ष तिमल सिन्हा पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौलिने। रामनारायण बिराड़ी पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानमा पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको नगरी पूर्वाग्रह नदी पदीय गोपनीयता कायमका साथ गर्नेछु। सभापति में निर्विरोध निर्वाचित गुरुङ थापा आ बिराड़ी सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद छन्। राष्ट्रीय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति के सभापति में उम्मेदवारी नहीं पड़ल छल। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 ऊपर के दफावार परामर्श में वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी सेहो उपस्थित भेल। आई समिति के राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 ऊपर के दफावार परामर्श में वरिष्ठ चिकित्सक केसी सेहो उपस्थित भेल छल। मुदा ओ एहि विधेयक ऊपर परामर्श में सहभागी नहीं भेलन। विधेयक के विषय अपना सरकार संग समझौता क चुकला से समिति के बैसार में सहभागी नहीं हेबाक अड़ान लैत ओ बैसार में एहि संबंध में लिखित धारणा रखले। संसदीय समितिको सम्मान गर्छु, यहाँ मान्यको सम्मान गर्छु। हामी तर मलाई माफ गर्न होला, म सहयोगमा हुन्न, किनभनेदेखि सम्झौता पहिले भइसकेको छ। समिति के बैसार में वरिष्ठ चिकित्सक केसी लिखित धारणा रखत अपना संग भेल समझौता बमोजिम संसद से जल्दी ई विधेयक पारित कराब प्रयास क देब समिति समक्ष आग्रह कयलनि। ओ 9 बुदाक सहमति अनुसार परिमार्जन कक विधेयक पारित हेबाक विश्वास सेहो समिति समक्ष व्यक्त कयलनि। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र दुर्गम तथा पिछडेका ठाउँहरूमा निःशुल्क, सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र विपन्न वर्ग लगायत सबै विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सस्तो र सुलभ चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ। स्मरण रहोस्, मेडिकल शिक्षाको नियमन तथा यसबारे कानुन नीति निर्माणको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सङ्घीय सरकार र सांसदले गर्नुपर्दछ। वरिष्ठ चिकित्सक केसी मेडिकल शिक्षा के नियमन तथा नीति निर्माण काज अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार करसे हो संघीय सरकार आ सांसद सबक ध्यान आकर्षण करौलन। ओ नागरिकक स्वास्थ्य सेवा में सहज पहुँच आ सब विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकबाक उद्देश्य के संग अपना के 15 बेर धरि सत्याग्रह कर पड़ल से हो स्पष्ट कयलनि। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग सब। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा देशक अर्थतंत्र के विषय
नकारात्मक नै बाज आग्रह कयलनि। अर्थमन्त्री खतिवड़ा देशक सबल अर्थतन्त्र निर्माणक प्रथम चरण में प्रवेश केने दावी करैत नकारात्मक टीका टिप्पणी नै कर आग्रह कयलनि। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन 19वीं वार्षिक साधारण सभा के आई काठमाडौँ में उद्घाटन करेत अर्थतंत्र निर्माणक लेल आवश्यक आंतरिक बाह्य तथा निजी क्षेत्रक लगानीकर्ता सबके मनोबल नहीं गिरावसे हो संबंधित सबके आग्रह कले। जसले उद्योगको लागि खबरले एक दिन त मजा आउँछ तर त्यो लामो टेक्दैन। त्यसकै माननीय अर्थमन्त्रीलाई फिडब्याकहरू आउनु राम्रो हो, तर जे छ त्यसैलाई नै हामीले उल्लेख गर्नु राम्रो हुन्छ। हामी अर्थतन्त्रमा कुनै खतराको बिन्दुमा छैनौँ, त्यसमा हामी निश्चिन्त भए हुन्छ। हामी एउटा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रथम चरणमा छौँ र हामी स्वस्थ ढङ्गले अघि बढ्दैछौँ र हाम्रा एक दुईवटा परिसूचकहरूमा केही घाटा या केही छन् भनेर समग्र अर्थतन्त्रलाई देशको नकारले ढाक दिने काम नगरौँ। सबल अर्थतन्त्रका राम्रा पक्षलाई केही एउटा दुईटा कमजोर पक्षले ढाकिदियो भने हाम्रो मनोबल गिर्छ, लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ, विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ र मुलुकको अर्थ प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्छ। त्यो काम हामी नगरौँ, किनभने तथ्याङ्कहरू आफै बोल्छन्। अर्थमन्त्री खतिवड़ा निर्यात व्यापारक लेल क्षमता अभिवृद्धि कर आवश्यक प्रविधि कच्चा पदार्थ परामर्शदाता लगायत वस्तु सब नेपालक लेल अति आवश्यक रहल बतौलनि। अर्थमन्त्री खतिवड़ा देशक आर्थिक वृद्धि दर बढ़ैत गेल से हो दावी केलनि। ओ सरकार देश के समृद्ध बनाव निजी क्षेत्र संग सहकार्य जोड़ देने से स्मरण करौलनि। कृषि तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल बजेटक अभाव में कृषि सभक आवश्यक मलक व्यवस्था कर नहीं सकल स्पष्टीकरण दिलनि। मलक अभाव भ रहल विषय में मंत्री खनाल बजेट के अभावक कारण उचित व्यवस्था कर नहीं सकल स्पष्टीकरण दिलनि। आई प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में तत्कालक लेल 5 लाख मीट्रिक टन मलक अभाव भेलो पर सरकार संग 2.5 लाख मीट्रिक टन मात्र रहल खरीद कर सकबाक बजेट रहल समिति के जानकारी दिलनि। मंत्रालय संग मल खरीदक लेल 6 अरब अनुदान बजेटक व्यवस्था कयल गेल अछि। यह बजेट से मलक अभाव पूर्ति क सकबाक अवस्था नहीं रहल मंत्री खनाल बतौलनि। मंत्री खनाल गोदामक अभाव भेला से हो मलक आपूर्ति व्यवस्था के सहज बनावन नहीं सकल बतौलनि। यहाँ छलफल पनि पहिले चलेको रहेछ, कुनै पनि त्यसको स्टक गर्ने हाम्रो गोदामहरू छैन। हामीलाई मोटामोटी अहिले 5 लाख मेट्रिक टन आवश्यक रहेछ। 4.5 देखि 5 लाख छन्। अब पर्याप्त कतै पनि हुँदैन, तर करिब करिब पुग्ने हुँदा 5 लाख मेट्रिक टन हामीलाई चाहिन्छ। तर अहिलेको तपाईको बजेट हेर्नुभयो भने 6 अरब बजेट अनुदान छुट्याइएको छ। त्यो अनुदानले 2.5 लाख मेट्रिक टन मात्रै आउँछ। त्यसो गर्दा यो 2.5 लाख मेट्रिक टनले हामी पुर्याउन सक्दैनौँ। भारतले अहिले के गरेको छ भने उसले 2 करोड 50 लाख मेट्रिक टन खरिद गर्छ र 2 करोड 40 लाख मेट्रिक टन उसले उत्पादन गर्छ। र अहिले त्यहाँको युरिया निमको पत्ताद्वारा बनाइएको एउटा झोलको कोटेट गर्छ। बाहिरबाट ल्याउने चाहिँ करोडौं मेट्रिक टन युरिया पनि कोटेट गरेर मात्रै बन्दरगाहमा झर्छ। त्यो मंत्री खनाल सरकार मल तथा बिउ बिजन के अभाव होबे नहीं देवा आवश्यक योजना बनेबाक दावी से होकेलन। ओ आब धान बाली के लेल मलक अभाव होबे नहीं देवा योजना आगा बढ़ौले। जारी गरेकै छ, एउटा नियम नभनौँ, सामान्यतया त्यस्तो चाहिँ भनिएको छ कि 30 किलोमिटर 20 देखि 30 किलोमिटर परै राख्ने सीमाबाट बाहिर नजाओस् भनेर त्यो मलको चाहिँ धेरै स्टिक गरेका छ। मंत्री खनाल कृषि सामग्री संस्थान के मलक अभाव होबे नहीं देवा आवश्यक निर्देशन दिल गेल से हो समिति के जानकारी दिलनि। बैसार में समिति के सदस्य सब मलक उचित व्यवस्था कर नहीं सकल कहत मंत्री खनालक आलोचना केने छल। उद्योगी या व्यवसायी सब देश के समृद्ध बनाव नीतिगत सुधार कर सरकार संग मांग केलक। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष भवानी राणा देश के समृद्ध बनाव नीतिगत सुधार में जोड़ देव सरकार संग मांग केलिने। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन काठमाडौँ में केने कार्यक्रम में वो मनोमानी कर बढ़ाकर निजी क्षेत्र के आतंकित बनेबाक गतिविधि तत्काल बंद कर से हो सरकारक ध्यान आकर्षण करौली। अध्यक्ष राणा निजी क्षेत्र के देशक अर्थतंत्र सबल बनेबाक कार्य में सहभागी कराब स्थानीय और प्रदेश सरकार संग आवश्यक समन्वय कर से हो संघीय सरकार संग आग्रह केलिन्। पूर्व अध्यक्ष समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दैन, आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यसको लागि मुख्य 3-4 आधारहरू छन्।
सर्वप्रथम त कर प्रणालीको कुरा। म सधैँ भन्छु जुन देशमा राम्रो कर प्रणाली छ त्यो देशको आर्थिक अभिवृद्धि पनि छिटो हुन्छ। त्यसकारण हामीले अहिलेको जुन एउटा एकदमै यो संघीयता आउँदाखेरि हामीले थुप्रै छलफल गर्थ्यौँ त्यो बेलामा कि संघीयताले गर्दा कता कता निजी क्षेत्रलाई दोहोरो करको मार पर्ने त होइन भन्ने आज त्यही देखिरहेको अवस्था छ। जथाभावी रूपमा यो जुन एउटा कर बढाएर व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई एउटा त्रासको वातावरण फैलिरहेको छ, यो खालि उद्यमी र व्यवसाय मात्र होइन, मलाई लाग्छ जनताको लागि पनि हो। त्यसलाई हामीले कता कता एउटा समन्वयको खाँचो देखिरहेको छ स्थानीय जुन सरकार र एउटा। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा देशक अर्थतंत्र के सबल बनाव उद्योग सबके प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास कर सरकार संग आग्रह कैलन। ओ कर के सदुपयोग क देश के आर्थिक समृद्धि के अभियान में तीव्रता देवसे हो सरकार के सुझाव दिलेने। पर क्यापिटल प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ कम्तीमा पनि भारत चीनको तुलनामा राम्रो बनाउन कोसिस गर्ने कसरी हामी बंगलादेश या श्रीलङ्काका इकोनोमीहरु छ हामीलाई कनेक्ट गर्ने, यो हाम्रो लागि धेरै ठूलो चुनौती भएको छ। हामी चाहन्छौं आगामी दिनहरुमा यहाँको मन्त्रालय विशेष गरी यहाँसँग हाम्रो अपेक्षाहरु चाहिँ अत्यन्त उत्साहप्रद रूपले माथि छन्, किनकि यहाँले अर्थतन्त्र बुझ्नु भएको छ। त्यसकारणले यी एकदमै ठूला चाहिँ चुनौतीहरु जुन चुनौतीहरुको कारणले हामी मुलुकमा औद्योगिक व्यवसायलाई कम्पिटिटिभ बनाउन सकेका छैनौं, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति होमवर्क गर्न जरुरी छ। मान्य असमन्जज्यू श्री शर्मा निजी क्षेत्र देशक समृद्धि के लिए सरकार संग आवश्यक सहकार्य क जाय प्रतिबद्ध रहल से बतौले। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 में मैक्सिमा सी के शोरूम बुध दिन से संचालन में आले। ऑनवी अर्नव ट्रेडर्स के संयोजक गुड्डू जैन के अध्यक्षता में उद्घाटन कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष ललित कुमार शाह रिबन काट कर शोरूम के उद्घाटन करें। शाह प्रदेश 2 के राजधानी में मैक्सिमा सी को शोरूम से और बहुते गोटे के रोजगार के अवसर भेटत धारणा रखलें। ओ एहि क्षेत्रक लेल अति उपयोगी रहल मैक्सिमा सी ऑटो रहल कहत पार्ट आ सर्विस सहज रूप में देबक लेल आग्रह से करें। बजाज ऑटो के नेपाली बाजारक आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बजाज मैक्सिमा सी के बिक्री वितरण शुरू कलक। उद्घाटन सत्र में जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह, जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ का अध्यक्ष मनोज शाह, कृष्ण सापकोटा, पशुपति झा, राजेंद्र कुमार जैन, ट्राफिक इंस्पेक्टर दीपक शाह लगायत के सहभागिता छ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। शिशु हत्या के विरोध में महोत्तरी के औरही में प्रदर्शन, प्रहरी हत्यारा के पकड़ नहीं सकल कहत आक्रोश। सामाजिक परिचालक सबसे आईओ प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा प्रदर्शन, किछु बेर सड़क अवरुद्ध। बिम्स्टेक अंतर्गत आय परराष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक बैसल, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण के लिए शून्य सहनशीलता के नीति लेबाक निर्णय। राष्ट्रीय सभा माथात के 4 में से 3 विषयगत समिति के सभापति चुनाव संपन्न, तीनों गोटे निर्विरोध। मॉल खाद अभावक विषय में कृषि मंत्री खनाल के स्पष्टीकरण, मॉल खाद खरीदबाक लेल बजेट नहीं रहल कहब। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।